गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। तोप पढ़ा रही थी। तोप वीरेंद्र रंगवाल ने लिखा है। इनके बारे में पढ़ा दिया था, इनके बारे में बता दिया था उस दिन। फिर से दोहरा देती हूँ। 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में के कीर्ति नगर में वीरेंद्र रंगवाल का जन्म हुआ था। आरंभिक शिक्षा नैनीताल में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में। पेशे से प्राध्यापक थे और पत्रकारिता जर्नलिज्म से भी जुड़े हुए थे। समाज के साधारण जन और ये जो है ना, साधारण जन के जीवन, इनकी विलक्षणता, इन कविताओं की विशिष्टता मानी जाती है। बहुत सी चीज़ों और जीव जंतुओं को अपने कविता में आधार बनाया है, जिन्हें हम देख कर भी अनदेखा किए रहते हैं। मैंने बहुत बारीकी से प्रकृति को देख के इन्होंने कविताएं लिखी है, कहानियाँ लिखी है। अब तक 2 कविता संग्रह इस दुनिया में और दुष्चक्र में सृष्टा प्रकाशित हो चुके हैं। इसी दुनिया में के लिए उसको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला। दुष्चक्र में सृष्टा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला और इसके बाद कई और पुरस्कार भी मिले हैं। कई महत्वपूर्ण कवियों अन्य भाषाओं में लिखी कविताओं का हिंदी अनुवाद भी किया है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2015 को हो गई। प्रतीक मतलब होता है सिंबल, धरोहर माने विरासत में कोई चीज़ मिली होती है। 2 तरह की होती है, जिन्हें देखकर, जिनके बारे में हम अपने प्राचीन उपलब्धियों, प्राचीन अचीवमेंट के बारे में जानकारी मिलती है और हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों ने कब क्या किया, उनसे क्या चूक हुई। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई पीढ़ियों को बहुत सारे दारुण बहुत दुख का दमन करना पड़ा। प्रस्तुत पाठ इस पाठ में ऐसे ही 2 प्रतीक, 2 सिंबल के बारे में बताया गया है। पाठ हमको याद दिलाता है, क्या याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियाँ की, वो इस पाठ के द्वारा हमें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई, उनका स्वागत किया था, लेकिन करते करते वो हमारी शासक बन बैठी। उन लोगों ने कुछ बाग बगा लगाए, कुछ तोप तैयार की। उन्हीं तोपों से हमारे देश के जो जाबाज हमारे देश को स्वतंत्र कराने का सपना लेके चले थे, आगे बढ़े थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एक दिन ऐसा, उस समय तो मौत के घाट उतार दिए, वो जीत गए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उन सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज बिना तेज के कर दिया। फिर भी हमें इन प्रतीकों, इन सिंबल के बहाने हम लोग को याद रखना होगा कि भविष्य में कोई भी कंपनी जो है हमारे यहाँ पाँव नहीं जमाए, हमारे यहाँ आके नहीं रहे, जिसके इरादे नेक नहीं हो, अच्छे नहीं हो, जो कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो तांडव मचाया है, जिसके घाव अभी भी भरे नहीं हैं, हमारे दिल में अभी भी वो चोट करते हैं। तो इस तरह की स्थिति नहीं आए, भले ही अंत में तो उसी काम नहीं आए जिस काम आ रही है। तो कविता प्रतीक धरोहर का चित्रण किया गया है। धरोहर हमें अतीत से जुड़ती है और देश के प्राचीन उपलब्धियों के बारे में बताती है। दूसरी ओर प्रतीक जो होता है, सिंबल, हमें बताती है कि हमारी गलती पूर्वजों ने की और हमें नहीं दोहरानी है। अंग्रेज़ों ने अपने समय में बाग और बगीचे बनवाए, तोपें बनवाए। कानपुर में कंपनी बाग में रखी तोप जो है अंग्रेज़ों के अत्याचार का प्रतीक है। साल में 2 बार चमकाई जाती है। इस समय वो तोप शक्तिहीन हो गई है और टूरिस्ट का मनोरंजन का वस्तु बन गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई, धीरे धीरे हमारे शासक बन बैठी। कई बाग तोप बनाई, उन्हीं में से एक तोप जो 1857 में जो प्रयोग किया गया था, वो तोप कानपुर के कंपनी बाग में रखा हुआ है। इसी तोप ने अनेक शूरवीरों को मौत के घाट उतारा था। यह तोप प्रदर्शन की वस्तु रह गई है। आज बच्चे इस पे घुड़सवारी करते हैं, उनसे खाली होने पर चिड़िया उस पर गपशप करती है। कविता का मेन विषय क्या है? भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। कई बाग तोप बनाए, तोपों में से इन्हीं एक तोप कानपुर के कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर रखी हुई है। ये तोप हमें 1857 के संग्राम में अनेक वीरों जो मौत के घाट उतर गए थे, उनकी याद दिलाती है। आज यह तोप उस समय कितनी शक्तिशाली थी, आज यह मनोरंजन की वस्तु बन के रह गई है, जो बच्चों के घुड़सवारी, चिड़ियों को गपशप करने के काम में आती है। यह तोप अंग्रेजों के अत्याचार का प्रतीक है, सिंबल है। जहाँ हमारे अतीत हमारे पास्ट की याद दिलाती है, वहीं पूर्वजों की गलती। अतीत का तो याद दिलाता ही है, साथ में हमारे फोर फादर ने क्या गलती किया था वह भी बताती है।
देश की आन बान शान को कायम माने हमारे देश का मान मर्यादा नष्ट नहीं हो, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब पढ़ाया तो मैंने कंपनी बाग के मुहाने मैंने मुख्य द्वार पर वो 1857 की तोप रखी थी। उसको बहुत संभाल के रखा जाता था, जैसे विरासत में फोर फादर से कोई चीज़ कंपनी बाग जो विरासत में हमारे मिला उस तरह जैसे कंपनी बाग को रखा जाता था संभाल के, वैसे तोप को भी रखा जाता था। साल में 2 बार तोप को चमकाया जाता था, एक 26 जनवरी एक 15 अगस्त। सुबह शाम, शाम के समय सुबह के समय कंपनी बाग में बहुत से सैलानी मैंने बहुत से टूरिस्ट आते थे और वह तोप इन्हें बताती थी कि मैं बड़ी ज़बरदस्त, मैंने एक समय ऐसा था जब मैं बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत मैं बलशाली थी, मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं अच्छे अच्छे वीरों के धज्जे उड़ा दिए थे उस समय। अब तो बहरहाल अब बता रहा है उस समय क्या था। तोप अपनी कहानी बता रही है, मैंने तोप को देख के लोग को ये कहानी याद आ रही है या किसी के द्वारा ये कहानी सुन रहे हैं। अब तो बहरहाल मैंने अभी ऐसी स्थिति हो गई है, अब तो बहरहाल मैंने इस प्रकार की स्थिति आ गई है। छोटे लड़कों की घुड़सवारी मैंने छोटे बच्चे हैं उनके घुड़सवारी, उनके घोड़े मैंने ऊपर चढ़ के घोड़े जैसी सवारी करते हैं। किस पे? तोप पे। मैंने तोप के ऊपर छोटे बच्चे चढ़ जाते हैं, घोड़े की तरफ बैठे रहते हैं, जैसे घुड़सवारी करते हैं। फारिग हो मैंने अगर घुड़सवारी से फारिग मैंने खाली हो जाता है तो उसके ऊपर मैंने छोटे बच्चे के घुड़सवारी करने से वो अगर खाली हो जाता है तो उसके ऊपर चिड़िया गपशप करती है। कभी कभी शैतानी में गपशप करती है और कभी कभी इसके भीतर घुस जाती है चिड़िया। खासकर कौन घुसता है? गौरैया घुस जाती है। वे क्या बताती है? दरअसल कितनी बड़ी ही तोप हो एक दिन होना होता, मैंने चाहे कितनी भी बड़ी तोप हो एक दिन उसको मुंह, मैंने कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो एक न एक दिन उसका मुंह बंद होना। प्रदर्शन मैंने तोप जो है बहरहाल मैंने इस समय प्रदर्शन की वस्तु रह गई है, शक्तिहीन हो गई है। फिलहाल बहरहाल मैंने फिलहाल यह तोप बच्चों की घुड़सवारी करने का, मात्र उस पे बच्चे बैठते हैं और बच्चों से जब खाली होता है तब चिड़िया उस पर गपशप करने की जगह बन जाता है। गौरैया शैतानी से इरादे से उसके ऊपर बैठ के गपशप करती है और कभी कभी गौरैया क्या करती है? उसके अंदर घुस जाती है। इस तोप के माध्यम से इसको मतलब माध्यम बन के इसको मीडिया बना के कवि यह बताना चाहते हैं कि समय के आगे किसी का नहीं चलता है। समय कोई नहीं जानता किसका समय कब कैसा आ गया। समय बहुत बलवान होता है, चाहे कितना भी क्रूर शासक, कितना भी निर्दयी शासक क्यों न हो, कितना भी मोनोपोली क्यों न चले, अंत तो सुनिश्चित एक न एक दिन उसका अंत होता ही है। और कमज़ोर व्यक्ति भी उसका, जैसे तोप चाहे कितनी भी शक्तिशाली थी एक न एक दिन उसका अंत हो ही गया, वो निस्तेज हो ही गई। बच्चे उस पर घुड़सवारी कर रहे हैं, मैंने बच्चे भी मजाक उड़ा रहे, चिड़िया भी बैठकर गपशप करती है, अंदर घुस जाती है। तो इसीलिए बताती है कितनी बड़ी भी तोप हो एक न एक दिन, कितना भी शक्तिशाली कोई व्यक्ति हो, कितना भी किसी की अराजक व्यक्ति हो, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कितनी अराजकता फैलाई, एक न एक दिन उसे छोड़ के जाना ही पड़ा, कितने आतंक मचाए। तो इस प्रकार कितने भी इस प्रकार इस कविता में शब्दों का तोप शब्दों को लेकर उनके आतंक का के बारे में हमें याद दिलाया गया, प्रतीक के धरोहर के तौर पे रख के बार बार हमको याद दिलाया जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियाँ की है वो हमें नहीं करनी चाहिए। कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? एक कविता से हमें संदेश मिलता है कि कभी भी किसी को अपनी शक्ति के बलबूते पर, मैंने हम शक्तिशाली हैं, हम पावरफुल हैं, तो किसी को दबाना नहीं चाहिए। शक्ति का घमंड माने पावर का घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। बुरे कामों में प्रयोग की गई शक्ति माने बुरा काम जो होता है उसमें जो शक्ति प्रयोग किया जाता है, सही काम के लिए शक्ति का प्रयोग करो ठीक है, बुरे काम के लिए शक्ति का प्रयोग होता है तो वो शक्ति का अंत अवश्य होता है। जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जनमत की ताकत माने आप कितना दिन बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, लेकिन जनता एक न एक दिन जब ताकतवर हो जाएगी, जनमत की ताकत जब मजबूत हो जाएगी तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। आज़ादी हमें लाखों लोगों के बलिदान से मिली है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे फिर से कोई विदेशी हुकूमत
हमारे देश की ओर आँख उठाकर देख रहे हैं और कह रहे कि हम बहुत 200 वर्षों तक हम गुलाम थे, तब हमने ये आज़ादी पाया, तब हम वो स्वतंत्र हुए हैं। तो हमें ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे फिर से कोई विदेशी शासक, विदेशी हुकूमत बने, विदेशी शासक हमारे देश की ओर आँख उठाना मतलब नज़र लगाना, एक तरह से नज़र देख साहस न कर सके। एकता में ही शक्ति है, माने जब हम एकत्रित रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे, हमें फूट नहीं होना चाहिए। अत्याचार का सामना हिम्मत से करना चाहिए। हमारे प्रति जो अत्याचार करते हैं उसका सामना देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व, माने सब कुछ अपना बलिदान कर देना चाहिए देश की रक्षा के लिए। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में रहिए। थैंक यू।